किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग में। और मैं आज आपको सरसों के फसल की खास जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूं कि हम सरसों की फसल में पूरी पैदावार कैसे ले सकते हैं। सरसों की फसल की पूरा पैदावार लेने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे हम सरसों बोते हैं तो उससे पहले उसकी एक तो सरसों की जड़ बहुत गहरी जाती है, इसीलिए तोते हल से उसकी गहरी जोताई होनी चाहिए। एक नंबर बात ये। और 4-5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देसी खाद उसमें डल जाए तो सोने पे सुहागा है। और इसमें एक बात खास ये है कि जब सरसों की बिजाई करते हैं तो 20-25 किलो डीएपी साथ में बोनी चाहिए। जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उनको डीएपी बोनी चाहिए, और जो दूसरी खेती करते हैं प्राकृतिक, वो सागरिका का या अन्य किसी उत्पाद का जो जैविक प्रोडक्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रासायनिक खेती में सरसों की उन्नत पैदावार हम कैसे ले सकते हैं? नंबर 1 गहरी जोताई। नंबर 2 बिजाई के वक्त इसके अंदर 20 से 25 किलो डीएपी और नीचे प्रति एकड़ 10 किलो जिंक और 30 किलो पोटास और लगभग ये समझो 4 से 5 किलो सल्फर अगर हम इसके नीचे डाल देते हैं तो भरपूर पैदावार होगी। सरसों की जो फसल है वो एक किसान के लिए वरदान है। जैसे ये सरसों की फसल आप देख रहे हो, ये सरसों की फसल है। ये अब आज लगभग 23 अक्टूबर की बिजाई है। ये 23 नवंबर और 23 दिसंबर और आज ये जो तारीख है वो 31 तारीख है, तो 7-8 दिन ये हो गए, यानी लगभग ये 17 दिन की फसल है। तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर खड़ी है। इसमें आपको किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आएगी। कोई पत्ता इसका आप देख सकते हो। अब मैंने इसमें एक और काम किया है कि इसमें ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 725 नंबर वैरायटी है। इसमें एक ये है कि ये बढ़ती बहुत है, ये 7-8 फुट बढ़ जाती है। तो आज मैं इसकी कटाई कर रहा था। कटाई करने के लिए हमें एक दरांती चाहिए, जैसे तेज धार वाली, आरे वाली, जिसको दरांती बोलते हैं, वो ले सकते हैं। और जैसे ये इस तरफ मैंने कटाई कर रखी है, देख सकते हो आप, ये इसमें कटाई कर रखी है। अब इसका 1 सप्ताह बाद में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फुटाव कैसा है। और इसके कटाई करने का तरीका ये है कि इसको ज्यादा नीचे लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसकी ऐसे कटाई कर सकते हैं। ये काटने से क्या होता है, इसकी बढ़वार है वो रुक जाएगी और फुटाव एकदम फैलाव करेगी। और जो इसकी फुटाव होगी वो टहना बहुत मजबूत होगा। और उसमें ये जो फूल है, और ये देखो कलियां है, ये बहुत ज्यादा आएगी और सीधे ही कलियां आएगी, उन कलियों के सीधे ही ये फूल बनेंगे ऊपर। और इसका जो फूल की बनावट होगी ना, वो फूल की बनावट होगी जैसे गेंदे का फूल होता है ना बड़ा, उस टाइप का फूल इसका होगा। तो सभी किसान साथियों से मैं ये कहता हूं कि वो इसका ध्यान रखकर करें। इसकी जो कटिंग का हिसाब है वो अलग टाइप का है। इसमें क्या होता है, जैसे थोड़ी सी सीधी टाइप की सरसों हुई तो कटिंग करने में फायदा है। अगर सरसों घनी है, अगर सरसों ज्यादा लगभग 1-1.5 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बोई हुई है, तो उसमें आपको मैं यही राय देता हूं कि उसमें आपको कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बूंटों का इतना फैलाव नहीं होता जितना फैलाव जो थोड़ी सरसों सीधी होती है उस सरसों में बहुत फैलाव होता है। पिछली बार भी मैंने सरसों में कटिंग की थी, जिस जिस एरिया में मैंने कटिंग की थी वो सवाई डेढ़ी थी, परंतु उसका कारण यही था कि वो सरसों सीधी थी। तो मैंने जो अब ये एरिया ये है, इसके अंदर थोड़ी सीधापन था, तो मैंने इन पौधों की कटिंग कर दी है। अब ये बहुत ही सुंदर सरसों बनेगी।
इसी तरह जैसे ये सरसों है, इस सरसों में मैंने क्या किया है कि जहां पर मेरे को लगती है कि जहां ज्यादा सांगनी है तो वहां पर ज्यादा शाखाएं निकलने की गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप इसमें जो ज्यादा सांगनी सरसों है उसकी कटिंग ना करें, और जो थोड़ी सीधे टाइप की है, आपको जैसे महसूस हो कि यहाँ मेरी सरसों सीधी रह गई है, अगर वहां आप इसकी कटिंग कर देते हो तो आपको उसमें बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। एकदम सरसों का बहुत ही सुंदर फुटाव होगा, और इस सुंदर फुटाव होने से आपकी सरसों जो सांगनी सरसों है उससे आगे निकल जाएगी। तो साथियों यही मैं कहता हूं, पर और इसका एक विशेष ध्यान रखने का कि एक विशेष टाइम होता है। जैसे भी आपको इसको अगर कटिंग करनी होती है तो जैसे ये फूल ना बने, और जहां ये निकले है ना, इस और जब इसमें पीला फूल दिखाई ना दे तब इसकी कटिंग करनी चाहिए। जब फूल आ जाए तो फिर कटिंग का फायदा नहीं रहता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं जैसे इस टाइप की सरसों है जिसमें कोई सा फूल दिखाई देता है, कटिंग के लिए उपयुक्त रहती है। साथियों सर्दी का मौसम है और बादल छाए हुए हैं, तो मैं ये आपसे एक ये कहता हूं कि जिन किसान भाइयों की सरसों 60 से 70 दिन की हो गई है, बड़ा ही मौका है 22 टन की स्प्रे करने का, क्योंकि इस अब ओस भी खूब गिरती है और ठंड भी है, बादल भी है, धूप कम निकलती है, तो सरसों के अंदर तना गलन का रोग का काफी खतरा बढ़ जाता है। तो इस समय की नजाकत को देखते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये राय देना चाहता हूं कि आप 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 एकड़ के लिए डोज बता रहा हूं, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ 1 ग्राम दवाई डालनी है, और 200 लीटर लगभग पानी 1 एकड़ में डालना है, तो 200 ग्राम हो गई। तो 200 ग्राम के लगभग ये प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज डलती है। और इस बाबस्टीन को आप 200 लीटर के ड्रम में घोल बना लें। उस 200 लीटर में आप ये समझो कि उसमें 200 ग्राम 250 ग्राम बाबस्टीन डाल दें, और फिर उससे 7-8 डोली 10 डोली जितनी भी आपको उचित आपके हिसाब से ठीक लगे वो आप लेके और समान रूप से खेत में छिड़केंगे तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। और इसमें आप साथ में सल्फर भी मिला सकते हो। अगर जिस भाई ने नीचे सल्फर नहीं डाली है तो, और वो रासायनिक खेती करता है, तो वो इसमें अगर 1 एकड़ में 1 किलो सल्फर जो 80% वाली आती है, बारीक होती है, जो नमक के टाइप की होती है, घुलनशील होती है पानी में, वो पानी में डाल के और साथ में आप जैसे किसी बाल्टी के अंदर 1 किलो डाल ली और उसके अंदर आपने सल्फर डाल लिया 1 किलो, और 7-8 डब्बा पानी ले लेते, 7-8 लीटर पानी ले लेते हैं और पर टंकी के हिसाब से डालते हैं, तो उसमें आप 1 लीटर पर टंकी में डाल सकते हैं। और अगर आप बड़े ट्रैक्टर से या ड्रम से करते हैं तो उसमें 1 बाल्टी पानी लेकर और उसमें 1 किलो सल्फर डालकर और मिला के और उसको ड्रम में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। समान रूप से छिड़काव करने पर चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। ये जो सरसों आपको दिख रही है 70 दिन की सरसों है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, एकदम सुंदर सरसों है। और आगे तो देखो वातावरण पर और मौसम पर निर्भर करता है सब कुछ, कि आगे कैसा मौसम रहता है, नमी अधिक रहती है या धूप अधिक रहती है या कैसे रहता है, जैसे वातावरण, जैसे प्रकृति के अनुसार, जो वातावरण के अनुसार। पर फिलहाल इसका जो सरसों का नुरान है वो बहुत ही देखने लायक है, अच्छा है। तो मैं किसान साथियों आपसे यही निवेदन करता हूं कि समय समय पर फसल की देखभाल करें, संभालते रहें, और कुछ दिनों के बाद में अगर जब आप खेत में निरीक्षण के तौर पर सुबह शाम जाएं और आपको पत्तों के पीछे सफेद दाग मिले, अभी तक कोई एक भी दाग नहीं है, कहीं भी आपको सफेद दाग दिखाई दे तो डाइथेन M45 का छिड़काव भी आप पर एकड़ 500 ml या वो जो डोज आती है उसकी एक डिब्बा आता है, शायद वो 500 ml का ही होता होगा, वो पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। उससे आपका जो सफेद रतुआ जिसको बोलते हैं वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्य तौर पर सरसों में 2 ही रोग होते हैं, तना गलन और सफेद रतुआ। अगर किसान समय रहते इन दोनों से बचाव कर लेता है तो 10 से 12 क्विंटल उसकी सरसों निकल सकती है, बशर्ते है कि उसने अच्छी सरसों की देखभाल की हो, समय पर बिजाई की हो और अच्छी तरीके से उसने खाद वगैरह दी हो,
तो सरसों एक प्रकार की पक्की खेती है। और ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 725 नंबर है, इसमें पाला मारने का खतरा भी बहुत कम रहता है। और किसान साथियों से मैं एक अब ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन दिनों थोड़ी सी नमी ज्यादा है और ओस आती है खेत में, तो इन दिनों आप 10-15 दिन पानी देने से बचें। अगर आपका पहले पानी दिया हुआ है तो ठीक है, अगर बारी है, मजबूरी है तो देना ही पड़ेगा। बाकी अगर ट्यूबवेल का साधन है या जैसे भी आपके सूट करे, तो इस नमी वाले मौसम में पानी देने से बचें। और 5-10 दिन के बाद में, 5 दिन में, हफ्ते में, जब भी मौसम खुलता है तो तुरंत पानी लगाएं। ठीक है किसान साथियों, आज की मेरी जानकारी इतनी है। इसके लिए जो मेरे से यथासंभव जो जानकारी मुझे जैसे ही प्राप्त होती है, मैं तुरंत आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।